बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है यूनिट नंबर 15। ये इसका नाम है ईसी। ईसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज इट? ईसी इन ईसी किस चीज़ को हम कहते हैं? एक्चुअली करंट के दो टाइप्स है। करंट के दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, या दूसरे अल्फाज में इसको शॉर्टकट हम कहते हैं डीसी। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट जो कि है ईसी। इससे पहले जो थ्री चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें सारा के सारा जो करंट हमने पढ़ा वो डायरेक्ट करंट पढ़ा, यानी डीसी करंट हम पढ़ रहे थे। आज है एक नया करंट जो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब हम ये समझेंगे कि डीसी करंट और ईसी करंट में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड ईसी करंट? सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेक्ट करंट से कि डायरेक्ट करंट और ईसी करंट में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट करंट या डीसी इज़ अ यूनी डायरेक्शनल करंट इज़ कॉल्ड डीसी करंट। एक ऐसा करंट जो कि यूनी डायरेक्शनल हो। यूनी डायरेक्शन का मतलब कि इसकी एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ चेंज नहीं हो रहा हो। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर रहे हैं कि डीसी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट। ज़रूरी नहीं है कि डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट करंट हो। डीसी करंट ये ज़रूरी है कि हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, ये ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डीसी करंट हमेशा एक कांस्टेंट करंट होगा। किस तरह कांस्टेंट नहीं होगा, अब हम इस पर आते हैं। डीसी करंट के फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कांस्टेंट डीसी करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट इसको हम कहते हैं। अब जो स्टूडेंट समझते हैं कि डीसी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट, वो एक्चुअली इसका डिफिनीशन हम लेते हैं कि कांस्टेंट डीसी करंट का मतलब क्या है। अ डीसी whose magnitude and direction both are constant। एक ऐसा डायरेक्ट करंट यानी यूनी डायरेक्शनल करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कि ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो और ना ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, दोनों लिहाज से कांस्टेंट हो। तो फिर इस किस्म की डीसी को हम कहते हैं कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। अब किन सोर्सेज से हम कांस्टेंट डीसी करंट को पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है बैटरी। इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आप लोगों ने कभी सोचा हो, जो भी सर्किट हम लेते हैं इसके साथ हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बैटरी से एक कांस्टेंट डीसी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहले भी मैंने बता दिया कि इससे पहले वाले चैप्टर में जो भी करंट हमने पढ़ा वो डीसी करंट हमने पढ़ा। तो बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक कांस्टेंट डीसी करंट है। इस तरह सोलर सेल, सोलर प्लेट, सोलर पैनल से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक डीसी करंट है। इस तरह ड्राई सेल से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक कांस्टेंट डीसी करंट है। तो ये वो सोर्सेज है जिससे हम कांस्टेंट डीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है, और कांस्टेंट डीसी करंट के लिए अगर हम ग्राफ को ड्रा कर दें तो इसकी ग्राफ जो है वो करंट या वोल्टेज के लिए इस तरह की ग्राफ आएगी। इस तरह की ग्राफ इसलिए आएगी क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगी, और इसके साथ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी एक कांस्टेंट डायरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी ग्राफ कांस्टेंट डीसी करंट की जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ लाइन आ रहा है। थर्ड है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी किस तरह की करंट होती है? अ डीसी whose magnitude is variable while direction is constant। अभी इससे पहले मैंने बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट डीसी करंट हो। इस तरह हो सकता है कि एक ऐसे डीसी करंट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी। अगर बता डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि डीसी करंट हम यही डायरेक्शन लेते हैं, चाहे पल्सेटिंग डीसी हो चाहे कांस्टेंट डीसी हो, दोनों में डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अलबत्ता इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट में यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन पल्सेटिंग में वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा। वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से ज़राए हैं जिससे हम एक पल्सेटिंग डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो है डीसी जनरेटर। जनरेटर दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं ईसी जनरेटर,
जो कि हमारे घर में चल रहे हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डीसी जनरेटर। दोनों जनरेटर है लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाली करंट मुख्तलिफ होती है। तो डीसी जनरेटर एक ऐसा सोर्स है जिससे पल्सेटिंग डीसी करंट प्रोड्यूस हो रही है। और इसके लिए अगर हम ग्राफ को ड्रा कर दें तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह, कभी ज़ीरो फिर मैक्सिमम, ज़ीरो मैक्सिमम, फिर ज़ीरो फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, इस तरह के ग्राफ ड्रा होती है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन हर लिहाज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो फिर इस किस्म की करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी करंट। फिर सेकेंड टाइप ऑफ करंट क्या है, वो है एसी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट के किस्म, कौन सी किस्म की करंट है? करंट whose magnitude as well as direction are changed with time is called AC। एक ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो टाइम के साथ। जितनी टाइम चेंज होगा, टाइम फ्लो होगा आगे की तरफ, तो इसी करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगा, दोनों लिहाज से चेंज होगा। और वो कौन सी ज़राए हैं, कौन सी सोर्स हैं जिससे हम इसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जनरेटर हो सकते हैं। मिसाल हाइड्रोलिक जो जनरेटर है, अब हमारे घरों में जो पेट्रोल से हम जनरेटर चला रहे हैं वो भी एक एसी जनरेटर है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की जनरेटर जो है इसे हम एसी जनरेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एसी जनरेटर के लिए अगर हम ग्राफ को ड्रा कर दें तो ग्राफ कुछ इस तरह की होगी। करंट या वोल्टेज के लिए इस तरह की ग्राफ होगी और इस ग्राफ को हम कहते हैं साइनोसाइडल ग्राफ, साइनोसाइडल वेव या साइनोसाइडल ग्राफ। इस इक्वेशन ग्राफ को अगर हम देखें, पहले क्वांटिटी करंट या वोल्टेज जो भी क्वांटिटी है पहले ज़ीरो थी, कुछ टाइम बाद मैक्सिमम हो गई, फिर ज़ीरो हो गई, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। अब इस साइकिल, एक साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर हम इसकी करंट को डायरेक्शन की देखें या वोल्टेज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हाफ साइकिल को अगर हम देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ज़ीरो मैक्सिमम, ज़ीरो मैक्सिमम, ज़ीरो मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। पहले हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज था और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह की करंट हम कहते हैं एसी करंट। और इसके लिए अगर हम इक्वेशन लेके तो इक्वेशन को इस तरह होगी, वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए हम लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी किस चीज़ की बराबर होती है? ओमेगा टी जो है वो थीटा के बराबर होती है। थीटा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जब हम एसी जनरेटर, इससे पहले हम पढ़ रहे थे, एसी जनरेटर में कॉइल रोटेट होती है, कॉइल रोटेट होती है, तो कॉइल के रोटेशन के दौरान जो एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, कॉइल के वेक्टर एरिया के दरमियान जो डायरेक्शन चेंज होती है, एंगल चेंज हो रही है, वही एंगल हम लेते हैं थीटा या ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी जिस दौरान कॉइल रोटेशन कर रहा था, तो जिस वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो कॉइल रोटेट हो रहा था, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। उम्मीद रखता हूँ आप लोग इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।